हरिओम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हमारे माइंड थॉट्स नेचर की समीर में। विषय बहुत गंभीर है, स्टूडेंट्स का सुसाइड करना। कोटा पे अभी हाल ही में 2 स्टूडेंट ने 24 घंटे के अंदर सुसाइड किया। उसके पहले की भी इस तरह के बहुत सारे रिकॉर्ड सामने आते हैं। ये एक बहुत ही दुखद घटना है, मन को द्रवित करती है, क्योंकि जो कल तक हंसता खेलता एक लड़का था, एक लड़की थी, वह आज बेचारा हो गया, दिवंगत हो गया, स्वर्गवासी हो गया। इस तरह की उसके ऊपर बात हम लोग बोलने लगते हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर है, मानसिक तनाव, मानसिक दबाव। वो लोग इस तनाव में रहते हैं कि हमारा नंबर इससे कम क्यों आया, या इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम। बच्चे बाहर जाते हैं, निश्चित रूप से अकेलापन फील करते होंगे, उनके बिहेवियर में चेंजेस आते होंगे, उनके ज़रूर वो ये इतना बड़ा निर्णय लेने के पहले ज़रूर उनके बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंजेस आते होंगे जिनको पकड़ना चाहिए। वो अकेलापन महसूस करते होंगे, या फिर वो अकेले रहने लगते होंगे ऐसे कुछ डिसीज़न के पहले। इसके अतिरिक्त कुछ उनको ये भी हो सकता है, ये आदत मतलब लगता हो कि बच्चे बहुत दूर हमारे माता-पिता रह रहे हैं और उन्होंने हमें अपने मतलब पूरा जो जीवन भर की बोलते हैं ना कमाई लगाकर ऐसा इधर पढ़ाने के लिए भेजा, और हम अच्छा नहीं कर पाए, अचीव नहीं कर पाए कुछ चीज़, तो उनका क्या होगा। या समाज, हम सब ही समाज हैं, तो हम समाज के सामने हमारा सिर नीचा हो जाएगा। अरे वो तो इतने, हम लोगों ने खुद सुना है लोगों को कहते हुए, अरे वो तो उस इंस्टीट्यूट में जाता था, इतने नंबर लाए, तो कौन सी बड़ी बात है। तो ये तो किसी के मानसिक बौद्धिक स्तर को क्षमता को नापना का ये तो कोई महत्व नहीं है। आपने इस तरह से कर दिया। हम इनके पेरेंट्स को भी ये बोलेंगे कि आपके भले मतलब आप भाई बहन हैं, आप माता पिता हैं, आप दादा दादी जो भी हैं, उस स्टूडेंट की उस क्षमता को पहचानिए, उनको भेजिए। दूसरी चीज़, अपने समाज से, अपने संस्कारों से अवश्य जुड़िए। जो लोग संस्कार से या परिवार से जुड़े होते हैं, वो लोग ऐसे डिसीज़न लेने में थोड़ा-सा देर करते हैं, मतलब इस तरह के डिसीज़न नहीं लेंगे। जो परिवार से जुड़े हुए लोग होंगे, जो अपने संस्कार से जुड़े हुए लोग होंगे, ज़रूर ही अपने, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी संस्कारों से भाग रही है, अपने रीति रिवाजों से भाग रही है। उनके लिए हर रीति रिवाज एक नए तरीके से सामने आ रहा है, उसको नए तरीके से मना रहे हैं। और ये रीति रिवाज यदि पहले की तरह रहेंगे और बच्चे जुड़े रहेंगे इससे, तो वो जड़ों से जुड़े रहेंगे और इस तरह के गलत निर्णय नहीं ले पाएंगे। एक और चीज़ है कि सूर्य कमज़ोर होना, यदि सूर्य कमज़ोर होगा तो आत्मबल कमज़ोर होगा, और उस टाइम आप ऐसे निर्णय ले सकते हैं। आपका ऑरा कितना मतलब मजबूत है, आपका ऑरा कितना बड़ा है। हमने एक ऑरा के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कि आप अपने ऑरा को किस तरह बढ़ा सकते हैं। आपका ऑरा जितना अधिक बड़ा रहता है, तो आपको किसी तरह की भी नकारात्मक शक्तियाँ, नेगेटिव फीलिंग्स, जैसे बोलते हैं ना नज़र लग गया, इतनी चीज़ें, छोटी चीज़ें भी आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाती। जैसे पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, और नेगेटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे जो कुछ इंस्टीट्यूट में जाते हैं बच्चे, वहाँ पर बहुत सारे और पहले भी सुसाइड केस हुए रहते हैं। तो वो नेगेटिव जो आत्माएं होती हैं, वो नेगेटिव माहौल जो होता है, तो ये बच्चे का जब आत्मबल कमज़ोर होता है, ऑरा कमज़ोर होता है, सूर्य कमज़ोर होता है, तो उसके ऊपर अट्रैक्ट करती हैं वो सारी नेगेटिव चीज़ें और आत्मा, और ये बच्चा भी वैसे ही डिसीज़न ले लेता है। तो बच्चे का सूर्य मजबूत होना चाहिए, उस स्टूडेंट का आत्मबल एकदम प्रखर होना चाहिए, ऑरा मजबूत होना चाहिए। तो इसके लिए आपको आज से काम करना चाहिए बच्चों के लिए। और पेरेंट्स को एक और बात काम कर सकते हैं कि आप ज़रूरी, आज का समय ये नहीं है कि आज हर एक बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर, कोई भी, हर एक लोग इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुए। आप और हम भी इंजीनियर, सभी लोग, आप सब, मतलब एक एक घर का 2-4 लोग इंजीनियर हो सकता है, या एक पूरे घर के सारे लोग इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन उस पूरे मोहल्ले के सारे लोग इंजीनियर नहीं हो सकते या डॉक्टर नहीं हो सकते। ऐसा है ना? और उसके बिना भी दुनिया चल रही है। हम यदि इंजीनियर नहीं है, हम यदि डॉक्टर नहीं है, तब भी दुनिया आराम से चल रही है और हमारा जीवन भी चल रहा है। ये बातें सबको समझना चाहिए कि हर एक पेशा बहुत ही अगर ईमानदारी से किया जाए तो वो सैल्यूट करने लायक ही है, सभी क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कोई भी ऐसा चीज़ें कमज़ोर नहीं कि आपका ये चीज़ नहीं बनेंगे तो बड़ी हमारे स्टेटस में कमी हो जाएगी। इस चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए। कुछ लोग तो विदेशों में बच्चों को भेज देते हैं, वहाँ पर वो मज़दूरी करते हैं, और यहाँ पर बोलते अरे वो तो विदेश में है, विदेश में क्या कर रहा है नहीं पता, अगर अपने देश में मज़दूरी करेगा या सब्ज़ी का ठेला लगाएगा तो आपकी नाक नीची हो जाएगी।
तो इस मेंटालिटी से भी बाहर आना चाहिए, बच्चों को भी बाहर लाना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े एम्बिशियस हो गए, अरे ये बनेंगे, इतनी बड़ी कार होनी चाहिए, इतनी बड़ी गाड़ी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर शुरू से नहीं होंगी तो इस तरह की चीज़ें नहीं है। दूसरी और सबसे बड़ी चीज़ है, ऑरा मजबूत कीजिए, सूर्य मजबूत कीजिए, अपनी जड़ों से जोड़िए, रीति रिवाजों से जोड़िए। और ये जो नेगेटिव जो मतलब जैसे आत्माएं वगैरह जो होती ना वहाँ पर, तो वो लोग नेगेटिव फीलिंग्स डालती हैं बच्चों के सभी के मन में। तो हमने कैसे अपने आसपास के नेगेटिविटी को दूर करना है, इसकी भी वीडियो बनाई हुई है, उसको भी देख लीजिए। ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी। और इस विषय में आप सबका क्या सोचना है, क्योंकि ये बातें हमें बहुत ही दुखी करती हैं कि क्यों कोई इतना बड़ा डिसीजन लेता है। एक आत्मा जब अपना देह मतलब ज़बरदस्ती उसको देह से बाहर निकाला जाता है, या एक व्यक्ति देह त्यागता है और आत्मा भटकती है, क्योंकि यदि उसके शरीर का टाइम पूरा नहीं हुआ है तो आत्मा भटकती है। तो उस भटकती आत्मा को बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। तो इस दुख से जो आप जीवित रहकर जो लगता है ना कि दुख बहुत है, उससे बहुत कई गुना ज़्यादा दुख उस आत्मा में होता है जो आपके इस देह में अभी है। ये देह में अभी आत्मा है तो आपको दुख लग रहा है, ये जैसे ही चला जाएगा तो ये मिट्टी बन जाएगा, और वो दुख तो आपको झेलने पड़ेंगे, तो वो आत्मा झेलेगी। तब आपको लगेगा, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, वो देह में रह के झेल लेते तो ठीक था। तो ऐसी सारी बातें भी सबको बताना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हमारे जो सनातन में है, ये अगर बच्चों को पता होंगे, स्टूडेंट को पता होंगे, तो उन लोग किसी भी स्थिति का सामना करेंगे, परंतु ऐसे गलत निर्णय कभी भी नहीं लेंगे। आप सब क्या सोचते हैं इस विषय में ज़रूर बोलिएगा। हमको समझ नहीं आ रहा हम क्या बोले, क्योंकि मस्तिष्क में एक अजीब सी बातें आती हैं कि क्यों ऐसा लोग कर लेते हैं, और दुख है बहुत ज़्यादा। चलिए इसी शब्दों के साथ हरिओम, जय श्री राम, जय तु भारतम।